आप लोगों से भी हम मदद लेंगे अभी। एयर एंड नोज क्लीनिंग, डॉक्टर दुरेशवार प्लीज़ आप थोड़ा हमें गाइड करें कि बच्चों की अक्सर हमने देखा है वो भी ज़ाहिर है कराहियत आती है, छोटे बच्चों को मज़ा आता है, नाक में फुल उंगली है तो चल रही है मतलब, और पब्लिक में बैठ के कर रहे होते हैं। कुछ छोटे छोटे एटिकेट्स है जो हमारे माओ को हमें सिखाने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने बच्चों को नहीं सिखाए हुए। एक्चुअली वाली बात सबसे पहले कि रूटीन सेट करना होता है ना आपको, जैसे न्यूबॉर्न के हैबिट्स है हमारे ये होता है, वो वाली बात जब बच्चा पैदा होता है तो ऑयलिंग तो रोज़ाना हो रही होती है बच्चों की, लेकिन उसको डेली बात क्या नहीं होता। बहुत से अडल्ट घरों में कहते हैं कि अब ठंड लग जाएगी, गर्मी है, एक तो ओवर रैपिंग का हमारे यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। फिर वही बात है, न्यूबॉर्न की एज से आपको हैबिट सेट करनी होती है। बच्चों की बहुत रैपिड ग्रोथ होती है तो उनके नेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, उनका वैक्स जो होता है, एयर वैक्स है, नेज़ल सिक्रीशन से बहुत अच्छे से बन रही होती हैं क्योंकि अल्लाह में प्रोटेक्शन चाह रहा होता है। हमारे जो सबसे पहले प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं वो हमारा एयर, नोज़ एंड माउथ है। तो कोई भी चीज़ बॉडी में एंटर होती है तो जो भी बैक्टीरिया है या वायरस है उसको हमारे ये सेफ गार्ड एंट्रेंस कहलाती है, आपकी जो भी वायरस है उसको रोकता है। तो वो सिक्रीशंस बनती हैं और जैसे आपने कहा अगर थोड़े बड़े बच्चे की बात करें तो वो सिक्रीशन ड्राई होती है तो वो उनको इरिटेट करती हैं। तो और नेज़ल सिक्रीशन का और एयर सिक्रीशन का यही है कि आप जितना उसको रब करेंगे, जितना, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एयर में वैक्स बन रहा है तो जैसे बहुत सी रूटीन है कि कॉटन बड से माएँ साफ़ करती हैं, हम उनको मना करते हैं कि कॉटन बड से क्लीनिंग ना करें क्योंकि उससे क्या होता है कि सिक्रीशंस और बढ़ती हैं। अल्लाह मैंने कान के पर्दे की अगर हम बात करते हैं तो अंदर से बंद है और यहीं से ओपन है हमारा ना, तो जब वो वैक्स बनता है एयर वैक्स तो वो स्वेल करके अल्टीमेटली बाहर ही की तरफ आएगा। तो जब आपको वो वैक्स नज़र आने लगे तो जब बच्चे को डेली बाथ दें तो वो आप टावल से, जो हम कहते हैं थोड़ा सा आप इसको एज बना के या टिश्यू से उसको आप बाहर से ही साफ़ करें। जब आप कॉटन बड से साफ़ करते हैं तो एक्चुअली आप प्रेशर अंदर की तरफ डालना है, वो वापस अंदर ही जो है वो स्टक हो जाता है तो उसको स्वेल करके बाहर निकालें। दूसरे नेज़ल सिक्रीशन वाली बात है, करके बाहर कैसे आएगा? खुद ही आता है वो, नेक्स्ट होता है। और अगर वो हार्ड हो जाता है तो उसके ड्रॉप्स आते हैं जैसे सोडा ग्लिसरीन के, तो वो आप डालते हैं सोडा ग्लिसरीन, हाँ, तो वो उससे स्वेल करके बाहर आता है। वैक्स ने अल्टीमेटली एयर वैक्स ने बाहर ही आना होता है। इनफैक्ट बस होता है कि आपको उसको जब भी बात लें तो अच्छे से जो आपका टावल है उसी को अराउंड द फिंगर जो आप रोटेट करके उसको साफ कर लें। बड़ा वाला बेटा जब छोटा था तो उसको ना कान में बहुत ज़्यादा वैक्स का प्रॉब्लम रहने लगा था और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो सुनता भी फिर ऊंचा है उसी वजह से, क्योंकि वैक्स आपकी एयर ड्रम के ऊपर हिंड्रेस कर देता है ना, वो अबनॉर्मल तौर पर उसके वैक्स जमा हो रही थी। फिर मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जब लेके गई तो अंदर से इतना बड़ा गोला निकला। वो बिल्कुल एक्चुअली वो सिक्रीशंस उनके अंदर तो इम्पैक्ट नहीं जा सकते, वो बनते बनते आहिस्ता आहिस्ता पूरा, जैसे आपने कहा ना, पूरा एक गोला बन जाता है। तो वो फिर आपकी हेयरिंग, बच्चों को बहुत से पेरेंट्स आके कहते हैं ये क्यों हो जाता है ऐसा? वो अगर टाइमली हम उसको ना निकालें, जैसे वैक्स बनता है तो विद इन अ वीक बनेगा, तो वो थोड़ा सा जैसे वेट वैक्स है तो आप उसको, वही वाली बात है, जब भी बात करते हैं तो इसलिए हम कहते हैं नहाने के बाद हमेशा टावल से अपनी नोज़ और एयर को खुद से क्लीन कर लें। तो उससे होता है कि जो भी सिक्रीशन है वो फ़ौरन से जो है वो बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर उसको हम छोड़ देंगे, कुछ लोगों की जैसे आपने कहा सिक्रीशन ज़्यादा बनती है, तो अगर उस वैक्स को हम छोड़ देते हैं तो वो एयर ड्रम पे बनता है तो फिर वो इतना हार्ड हो जाता है कि आवाज़ सुनाई नहीं देती। और बहुत से पेरेंट्स जैसे कहते हैं कि हम आवाज़ देना, बच्चे को आवाज़ नहीं, क्योंकि वो एयर ड्रम के ऊपर उसने आके हिंड्रेंस कर दी होती है। इसी तरह से नेज़ल सिक्रीशंस का भी ये होता है कि अगर बच्चे बार बार नोज़ अपनी जो है वो प्रिक कर रहे होते हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है, तो आदत बन जाती है उनको सिक्रीशंस होती है ना, तो उनको बड़ा आपने देखा होगा बहुत से बच्चे खेलते खेलते नेज़ से वो मुंह में भी आ जाती है, उनकी नेज़ल सिक्रीशंस आ रही होती है। तो हम लोग कहते हैं, मतलब हम लोग को तो बहुत यकी लग रहा होता है, लेकिन बच्चों को वो टेस्ट जैसे कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्यूरियस होते हैं और वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैंने देखा है बच्चों को खाते हुए, एक्चुअली दे आर क्यूरियस, वो एक्सप्लोर करते हैं कि क्या चीज़ है। यानी बच्चों का अभी देखे ना, मैसी जैसे अभी सुनीता ने कहा कि गंदी चीज़ भी वो उठा के ना, दे जस्ट एक्सप्लोर के मैं टेस्ट कर लूँ, तो दे टेस्ट दे सिक्रीशन होता है। उसमें बहुत सारी बातें ट्रेनिंग करनी होती है कि अगर आपकी सिक्रीशंस आ रही हैं बच्चों को तो आप रूटीन, जैसे अगर छोटा बच्चा है तो आप चेस्ट ड्रोलर डाल दीजिए उसके, तो बच्चे की जैसे चेस्ट ड्रोलर जो बिब आर्म हम उसको कहते हैं, वो आप डाल के जब भी सिक्रीशन होता है उसको टैपिंग से कहें। बच्चे के रिफ्लेक्सेस आपने करने होते हैं, वाली बात है, जैसे आपने कहा रूटीन है। अगर आप बच्चों को शुरू से ही आदत डालेंगे कि डेली बात लेना है, ब्रशिंग करना है। हमारे यहाँ बच्चे जैसे आते हैं हमारे पास 1.5 साल के हो जाते हैं, माएँ ब्रश ही नहीं कराती, जबकि रिकमेंडेड है कि
फर्स्ट टीथ इरप्ट होते ही आपने सिलिकॉन वाले ब्रश जो आते हैं, वो फिंगर इतने ब्रश, प्यारे होते हैं जो आप उंगली पे पहन लेते सिलिकॉन वाले। बिल्कुल हाँ, तो और आप- वो क्यूट जी, लगते उससे हैं। और उससे आपको टंग को भी साफ करना चाहिए, हाँ। क्योंकि बच्चे फीड करते हैं तो उनका मिल्क जो है ना वो सारा जो है वो डिपॉजिट हो रहा होता है टंग के ऊपर। हाँ। इसलिए बहुत सी पेरेंट्स जब वीनिंग स्टार्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चा प्रॉपर खा नहीं रहा है। अच्छा, एक और बात, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके नेल्स होते हैं, माएँ डर के मारे नहीं काटती कि उसकी उंगली ना कट जाए। आप जरा बताएं कि वो जो छोटे छोटे नेल्स होते हैं, मेरी अम्मी तो फूंक मार मार के ना मेरे बच्चों को, मैं डरती थी तो क्या कहती थी, वो कहती थी फूंक से ही निकल जाते हैं। वो फूंक मारती थी और उसी से वो इतने, मतलब जब बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं। Actually लेकिन अब उनकी- तो इतनी अच्छी अच्छी जी। सिजर्स आती हाँ। हैं छोटी नहीं, सी। अब तो ट्रिमर आ गए हैं, बहुत Trimmers अच्छे भी आते ट्रिमर्स हैं। आ गए। पहले मदर्स को ये फेयर होता था कि हम ट्रिम करेंगे तो नेल कटर से या सिजर से, तो वो स्किन क्योंकि उनके बिल्कुल एम्बेडेड होता है। जैसे आपने कहा शुरू में जब बच्चा बिल्कुल होता है तो स्किन उसकी, क्योंकि नेल पे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं तो स्किन हार्ड होती है। तो वो जो पुराने ज़माने के लोगों को तो एक्चुअली वो फूंक से तो नहीं, लेकिन वो ये होता है कि वो जेंटल आप रब करें तो वो हो जाता है। लेकिन अब तो ट्रिमर्स बहुत अच्छे अब तो हैं। बहुत और वही वाली बात है, वीकली आपको 3-4 डेज़ के बाद बच्चों के नेल्स को शुरू में ही ट्रिम कर दें। इवन हमारे पास क्लिनिक्स में पेरेंट्स आते हैं, बच्चा गला ख़राब है, सब कुछ है, कपड़े भी अच्छे पहनाए हुए, लेकिन अगर वही वाली आपकी बात, नेल्स देखें तो वो इतने डर्टी होते हैं। हाँ। उसके अंदर मैल है। तो अगर आप बच्चों के नेल बढ़े हुए हैं तो उसको प्रॉपर वॉश करना बहुत ज़रूरी है। हैंड वॉशिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है।